नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नया वर्ष 2023 अब दस्तक देने को है और हम सभी के मन में एक अजीब सी हलचल होती है कि नया वर्ष जो आएगा वो हमारे लिए कैसा होगा। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण टूल है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत अपने आने वाले साल के विषय में अवश्य जान सकते हैं। ये और बात है कि ये जो जितने भी वीडियोस यहाँ पर सोशल मीडिया पर बनाए जाते हैं वो जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक का मतलब होता है जनमानस के लिए सामान्यतः जो बात होने वाली है उस पर हम लोग बात करते हैं। आप लोगों की अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप या अपनी लग्न पत्रिका में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, ये सब बहुत मायने रखती है और उसी के आधार पर ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो कम या ज़्यादा मात्रा में आपको अपने जीवन में लगते हुए प्रतीत होते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ अपना वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगी कि जो साल का पहला दिन है 1 जनवरी, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति होगी, किस राशि में कौन सा ग्रह होगा और उसके बाद आपको एक जनरल ओवरव्यू आपकी हर राशि के हिसाब से मैं अवश्य दूंगी, जो कि आप लोग अपने पूरे साल एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो बेसिकली मेरा जो भी एनालिसिस है वो 3 बड़े ग्रहों के गोचर पर होगा, राहु, बृहस्पति और शनि के। और उसमें भी क्योंकि अगर मैं तीनों को शामिल करूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मेनली आज बात करूंगी शनि के ट्रांजिट की और उसी से जोड़ते हुए आपके साल को भी, आने वाले साल को भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में 12 राशियों के लिए 3 बड़े राहु, बृहस्पति और शनि के गोचर का प्रभाव डिस्कस करूंगी तो ये 2 घंटे का वीडियो होगा, जो पॉसिबल नहीं है बनाना। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आज आप ये भी कह सकते हैं कि नया वर्ष और शनि का गोचर, इस विषय पर बात करूंगी, पर ग्रहों की स्थिति बताऊंगी और बाद में आपको कुछ रेमेडीज जो हैं, जो कि जनरल मतलब वे में सब लोग कर सकते हैं, उस पर भी बात करूंगी। तो सबसे पहले चर्चा होगी कि नए साल 1 जनवरी की सुबह 5:30 बजे दिल्ली, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट दिल्ली है, तो उसमें ग्रहों की क्या स्थिति होगी। वैसे भी राशि तो वही रहने वाली है ग्रहों की। तो सबसे पहले बात होगी सूर्य ग्रह की। सूर्य होंगे धनु राशि में। तो एक ऐसी बात समझ लीजिए कि 5वां, जो कि काल पुरुष में 5वें घर का स्वामी है, वो नवम में होगा। तो यानी कि घर मतलब जो साल का स्टार्ट है वो सभी के लिए एक हाई नोट पर हो सकता है इन जनरल, क्योंकि सूर्य की स्थिति बृहस्पति की राशि में बढ़िया ही मानी जाएगी। सूर्य की स्थिति को मैं अच्छा करूंगी, मानूंगी। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा उस दिन होंगे मेष राशि में। मेष राशि में होंगे तो मेष राशि उनके मित्र की राशि है, लेकिन वो वहां पर रहेंगे राहु देव के साथ। अब बात होगी तीसरे ग्रह की, मंगल। मंगल वृषभ राशि में होंगे और वक्री होंगे। ठीक है, तो मंगल जो कि वक्री होंगे और उनका जो स्टे है ये मिथुन में और वृषभ में काफ़ी लंबा है इस वर्ष, और साल के प्रारंभ में ही अगर मंगल जो है वो वक्री हैं तो खास करके जिनकी कुंडली में मंगल वक्री हैं या जिनकी राशि मेष या वृश्चिक है या फिर जिनकी कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में है, मतलब ऐसा कि आप ऐसे समझ लीजिए कि वो क्रूर ग्रहों से देखे जा रहे हैं, नीच के हैं और उन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है, तो आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको वाहन वगैरह चलाते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की ये वक्री स्थिति जो है वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है, इसलिए क्योंकि मंगल अदरवाइज बहुत फास्ट प्लैनेट है, एनर्जेटिक है, और वक्री मतलब जब उसको वो धीमा हो जाता है थोड़ा और उसको चलने के लिए यानी चेष्टा बल को बढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं ऐसे लोग। तो मंगल की स्थिति ऐसी रहेगी। वृषभ ठीक है, लेकिन उनका वक्री होना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बुध जो काल पुरुष में तीसरे और छठे घर के मालिक हैं, ये भी
उस दिन होंगे धनु राशि में सूर्य के ही साथ होंगे, यानी वर्ष के प्रारंभ में जो है सूर्य के साथ होंगे, धनु राशि में होंगे और वक्री होंगे बुध भी। तो जिन भी व्यक्तियों की राशि जो है वो कन्या या मिथुन है तो उनको अपनी वाणी पर, अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस वगैरह में कोई भी बड़े डिसीजंस जो हैं वो एकदम नए साल की, मतलब कहते हैं ना, गहमा गहमी में नहीं ले लेने चाहिए। थोड़ा अपनी वाणी पर और सब पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को थोड़ा गौर करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। तो इस तरह से बुध की स्थिति अपने शत्रु की राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होगी। बृहस्पति जो हैं वो अपनी राशि में रहेंगे। गुरु, देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन में रहेंगे, एक अच्छा संयोग है। और सूर्य और बृहस्पति का जो योग है वो भी एक तरह से मैं कहूंगी कि ठीक ही है, क्योंकि ये एक दूसरे से केंद्र में रहेंगे। तो राजा और गुरु केंद्र में रहे अगर, तो ये माना जाएगा कि जो साल की शुरुआत है वो कम से कम इस तरह की रहेगी कि जो भी हमारी सत्ता है, जो भी हमारे राजा लोग हैं, वो अपनी मंत्रणा अपने गुरुओं के साथ कर पाएं या वो अपने सलाहकारों की बात सुने, क्योंकि गुरु और सूर्य एक दूसरे के केंद्र में हो तो ये एक अच्छी स्थिति है, ऐसा मैं मानती हूँ। उसकी बात होगी शुक्र ग्रह की। शुक्र दैत्य गुरु हैं और उस वक्त होंगे मकर में। उस दिन पहले तारीख को मैंने देख लिया है कि 1 जनवरी को ग्रहों की क्या स्थिति होगी। अपने मित्र की राशि में होंगे, साथ में उनके मित्र शनिदेव स्वयं वहां पर विराजमान होंगे। ये जो शनि और मतलब शुक्र की एक युति मकर में हो रही है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति शनि से प्रभावित है, जिनकी भी राशि मकर है या जिनका भाग्य का मालिक शनि बन जाता है, लग्नेश शनि बन जाता है, उनके बीच में एक थोड़ी सी रस्साकशी होगी कि मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं या फिर मैं अर्थ, धन, ऐशो आराम की तरफ ज़्यादा जाऊं। इस तरह की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। राहु मैंने पहले ही बता दिया, मेष में रहेंगे, चंद्रमा भी उनके साथ होगा। ये जो स्थिति होगी मेष में चंद्रमा और राहु का भी साथ होना, तो इसका एक मतलब ऐसा निकाला जाना चाहिए कि भाई आपको हर चीज की मतलब एक जल्दबाजी या इम्पल्सिवनेस या बहुत कुछ पा लेने की एक जनरल मासेस में एक इच्छा आप देखेंगे कि मतलब एक नए वर्ष के प्रति अजीब सा उत्साह होगा कि पता नहीं इसमें हम क्या अचीव कर लेंगे। तो और कभी कभी एक हिस्टीरिया भी देखने को मिल जाता है। राहु तो अभी मेष में ही है उस दिन, पहले दिन साल के। केतु जो हैं वो तुला राशि में ही हैं। तुला राशि में केतु हैं, शुक्र की राशि में है। देखिए दैत्य गुरु हैं शुक्र, तो शुक्र की राशि में राहु और केतु जो हैं वो बहुत बुरे नहीं माने जाते। रादर राहु तो उच्च के शुक्र की राशि में मान लिए जाते हैं, तो केतु की स्थिति भी ठीक है। ये है उस दिन यूनिवर्स में ग्रहों की क्या स्थिति होगी। अब हम बात करेंगे एक और मतलब एक क्रम से बात होगी राशियों के हिसाब से, सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। मैंने कहा कि ये मेरा वीडियो शनि के गोचर पर समझ लीजिए, क्योंकि शनि का गोचर 18 जनवरी को हो रहा है, 17 या 18 को। तो उसका जो प्रभाव होगा मैं बेसिकली उसी को डिस्कस करूंगी। और उसके प्रभाव में, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं और जहां 3 जगह देखते हैं, फिर उसके साथ बृहस्पति भी जहां जहां देख लेंगे, तो ये दोनों जो ग्रह हैं ये अपने ट्रांजिट में बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को शनि का ट्रांजिट, कुंभ में और नए वर्ष को एक जोड़ दिया है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए ये जो साल होगा, ये मैं ये कहूँगी कि एक इसका किक स्टार्ट जो है वही एक बहुत एम्बिशन वाले नोट से होगा। आप अपने कार्य में, व्यवसाय में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, उत्साह के साथ इसका आरंभ करेंगे। और जैसे ही 15-20 दिन बाद शनि गोचर कर जाएंगे 11वें घर में, तो आपको अपने जितने भी एफर्ट हैं उनका लगेगा कि हाँ
अब मुझे लाभ मिलना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो रहा है। देखिए, शनि की जो 3 दृष्टियां हैं उन पर मैं बात करती हूँ। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो ये दिखाती है कहाँ पर एफर्ट करना है। 7वां घर 7वीं दृष्टि दिखाती है कहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, और 10वीं दृष्टि दिखाती है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा कर्म का एक्टिवेशन होगा या क्या उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो शनि अगर आपके 11वें घर से गोचर करेंगे 18 जनवरी के बाद से, तो ये जो है ये सबसे पहले आपके पहले घर को देखेंगे, 5वें घर को देखेंगे और 8वें घर को देखेंगे। मेष यानी कि एरीज अगर आपका मून साइन है तो सबसे पहली इनकी दृष्टि आपकी लग्न पर ही पड़ रही है। वहां पर राहु और चंद्रमा पहले से हैं। तो मतलब ये है कि आपके लिए मैंने कहा ना कि एक इम्पल्सिव नोट पर शुरुआत हो सकती है। क्या कर लें, क्या बदल लें अपने लिए, इस तरह की पर मैं यहाँ पर आपको एक एक वार्निंग तो नहीं, लेकिन हाँ एक जरूर एडवाइस करना चाहूँगी कि आप लोग खुद को ग्रूम करने के लिए इस वर्ष का उपयोग करें। आप अवश्य इस काम को करें कि अपने को अच्छा बनाने के लिए, अपनी स्वयं को अच्छा बनाने के लिए, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट आपको करना चाहिए। आपको हर वो काम करना चाहिए जिससे आप जो हैं पुष्ट होते हैं। चाहे आप जिमिंग जाते हैं, चाहे आप कोई हॉबी ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे आप कोई एक एडवांस अपनी स्किल्स का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, एनीथिंग जिसमें लगता है कि आपकी वृद्धि हो रही है, ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। और ये प्रयास जो है वो आपके अप्रैल के ऑनवर्ड्स जो है वो और बढ़ जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्फ की एक वर्थ है या जो है वो बढ़ने लगेगी। दूसरी जो दृष्टि शनि की है वो पड़ेगी 5वें घर पर, जो इनकी 7वीं दृष्टि होगी। तो ये भी कहा जा सकता है कि आपके लिए थोड़े से संतान पक्ष से या सत्ता पक्ष से कुछ संघर्ष या चैलेंज आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये भी सच बात है कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे थे तो आपको बच्चा मिल सकता है, क्योंकि संतान का भाव जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और अप्रैल के बाद इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि अगर कंसेप्शन का कोई इशू था तो अप्रैल के ऑनवर्ड्स जो है कंसेप्शन के चांसेस आपकी लाइफ में बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि शनि का गोचर में जो सिद्धांत होते हैं वो थोड़े फर्क होते हैं कि जहां पर भी शनि देखते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे। अगर आप ये देखें कि शनि से केंद्र में मतलब त्रिकोण में कौन से स्थान होंगे, तो वो होंगे 3 और 7, यानी कि आपके लिए आप मित्रों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपके पति या पत्नी के बीच में कोई भी जिसको आप कहते हैं कि मतलब शादी नहीं हुई थी किस, तो शादी हो सकती है। अगर आप बहुत दिनों से विदेश यात्रा जाना चाहते थे, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए संतान और विवाह दोनों के योग बनेंगे इस वर्ष। प्रगति यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ के भी बहुत सारे योग आपके इस साल अवश्य बनेंगे। इसकी तीसरी दृष्टि जो 10वीं है वो 8वें घर में है। आप में से बहुत लोगों के लिए ऑकल्ट में जाने का, रिसर्च में जाने का आपका योग संयोग अवश्य इस वर्ष बनेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन हायर स्टडीज के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल के बाद मन चाही जगह पर या मन चाहे कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकती। तो मेष राशि वालों के लिए लग्न, संतान, रिसर्च, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनहेरिटेंस अगर मिलने में दिक्कत हो रही थी, इनहेरिटेंस मिल सकती है। अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह था उसका पैसा नहीं मिल रहा था, वो मिल सकता है। तो संतान से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, अपने स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के जितने भी प्रयास हैं वो इस वर्ष आपके शनि देव की कृपा से पूरे होंगे। संतान, विवाह, मित्रों का सहयोग, बहुत सारी चीजें मेष राशि वालों के लिए अच्छी होने वाली हैं। अब बात होगी वृषभ राशि की। वृषभ यानी कि टॉरस। अगर आपकी वृषभ राशि है या फिर आपका टॉरस मून साइन है, तो आपके लिए क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए जो शनि देव हैं वो दशम के स्वामी बनते हैं,
और अभी फिलहाल जो हैं वो आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और जनवरी जब साल की शुरुआत होगी तो 9th हाउस में ही होंगे, लेकिन 18 जनवरी से उनका गोचर जो है वो दशम भाव में ही हो जाएगा। तो वृषभ के लिए आगे आने वाले 2 से 2.5 साल, 2.25 साल जो हैं, 2.5 साल, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि शनि का गोचर अगर उनके अपने स्थान से हो रहा है, वो भी आपके दशम भाव से हो रहा है, तो आपके नाम में, यश में, कीर्ति में, जो जिसको आप कहते हैं ना कि एक बढ़त, एक इम्प्रूवमेंट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आपको नया मौका मिलेगा खुद को री-एस्टेब्लिश करने का, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है। इनकी जो दृष्टि है, पहली दृष्टि, वो जाएगी 12वें भाव पर आपके, जहाँ पर मेष राशि पड़ी हुई, वहाँ पर राहु ऑलरेडी है। शुरुआत में साल के शुरू के पहले दिन जो है चंद्रमा भी वहीं पर होंगे। तो ये मान लीजिए कि इस आगे आने वाले 2023 में वृषभ राशि के लोगों के लिए अपने कार्य को बढ़ाने का अच्छा मौका है और आपको बहुत एफर्ट करना चाहिए कि आप अपने कार्य को अगर विदेश तक ले जा सकते हैं या विदेश से कोई सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह विदेश में कर सकते हैं या विदेश जाने की इच्छा थी, तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के काफ़ी संकेत बढ़ जाते हैं। और उसमें भी जो सबसे पॉजिटिव पीरियड होगा वो अप्रैल के बाद आप वृषभ राशि वाले या टॉरस मून साइन ज़रूर देखेंगे कि आपका जो काम है वो विदेश तक फैल सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोच रहे थे या आप बाहर जाने का विचार कर रहे थे या आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने काम को बाहर ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से, लेकिन ये इस दृष्टि से आपके लिए एक अच्छा समय होगा। शनि देव की जो दूसरी दृष्टि होगी वो होगी आपके 4थे भाव पर, और आपके जो बृहस्पति हैं वो भी अप्रैल के बाद से जो है वो आपके 4थे घर को देख लेंगे। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन ही कह सकते हैं कि आपको एसेट्स बनाने का मौका 2023 में अप्रैल के बाद अवश्य मिलेगा। आपके घर में कोई कार आ सकती है, कोई लग्जरी कार आप खरीद सकते हैं। आपका अगर घर बनना था, बन सकता है, खरीदना चाहते थे खरीद सकते हैं, रेनोवेशन चाहते थे रेनोवेशन कर सकते हैं, कोई घर में नया सामान लाना चाहते थे, कुछ भी। 4th हाउस जो है वो एक्टिव हो रहा है, लेकिन क्योंकि 4th हाउस एक्टिव हो रहा है और उसमें एक शनि की भी दृष्टि है, और शनि आपकी वृषभ के लिए अगर कहूँ तो माता के लिए, यानी जो 4थे घर से 7वां घर होता है उसके मालिक हैं, तो माता की सेहत को प्रॉब्लम कर सकते हैं ये, क्योंकि मारक ग्रह जो है माता के लिए वो माता के स्थान को देखेगा। तो घर में तो बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी आपके 7वें भाव पर। तो वृषभ के लिए भी एक संयोग बनता है कि आपके लिए भी अप्रैल तक तो संभावना है कि आपका विवाह वगैरह तय अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर पहले से तय था तो इस समय अप्रैल तक विवाह हो भी सकता है, लेकिन उसके बाद चांसेस विवाह के नहीं बनते। अगर अब आपके हॉरोस्कोप में दशा है और वो सब अलग बात है, लेकिन गोचर के सिद्धांत पर फिर ये चीज़ नहीं बनती। अप्रैल तक आपको चाहिए कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अप्रैल से पहले कर लीजिए। अगर आप कोई पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर्स में जुड़ना चाहते थे, अप्रैल से पहले कर लीजिए, आपके लिए समय अच्छा होगा। आपके जो राशि के स्वामी हैं यानी कि शुक्र देव, वो भी आपके 9th हाउस में 9th लॉर्ड के साथ उस दिन यानी जनवरी में पहले दिन गोचर कर रहे होंगे। तो आपका, जैसे कहते हैं ना कि मुहूर्त अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, तो पहला दिन जो है वो आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। और अगर एक अच्छे मुहूर्त में आप नए साल में एंटर करते हैं तो पूरा साल अच्छे रहने की संभावना बनती है। तो वृषभ राशि के लिए 4था घर, विदेश और 7वां घर, ये 3 घरों से रिलेटेड
खास करके खास परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक और पक्ष, अगर कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देख रहे हैं, वृषभ राशि के हैं, तो उसमें भी आपको सफलता अप्रैल के बाद मिलने की बहुत संभावना रहेगी। आपके लिए लव लाइफ में भी मैंने कहा कि अगर शादी है या प्रेम है तो उसकी भी शुरुआत अप्रैल से पहले हो सकती है। अब बात होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सबसे पहली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि आपके लिए आपके जो राशि के स्वामी हैं वो धनु राशि यानी अपने शत्रु की राशि में होंगे और वक्री होंगे। साल की शुरुआत आपको किसी भी कन्फ्रंटेशन से नहीं करनी चाहिए। वाक युद्ध जिसको कहते हैं उसमें ना पड़े। किसी की गारंटी लेना, किसी के बिहाफ पर कोई बात बोलना आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी स्पाउस के साथ भी कन्फ्रंटेशन, पत्नी या पति स्पाउस के साथ भी कन्फ्रंटेशन से साल के प्रारंभ में एटलीस्ट आपको बचना चाहिए। 18 जनवरी के बाद जब शनि का गोचर होगा तो शनि के गोचर जो है वो आपके 9th हाउस से हो रहा है, 9वें घर से हो रहा है। अभी तक 8वें घर में थे तो बहुत लोगों ने, मिथुन राशि के बहुत लोगों ने थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस देखे होंगे क्योंकि शनि अष्टम में ढैया भी बनाते हैं। तो लेकिन इससे अब आप 18 जनवरी के बाद निकल जाएंगे और फिर आपके 9वें घर में यानी भाग्येश जो है वो भाग्य भाव से गोचर करेगा। आपके लाभ को पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? उनकी 11वें घर पर। तो अगर कुछ काम रुक रहे थे, पेमेंट्स रुक रहे थे, सैलरी का कुछ इंक्रीज होना था, नहीं हो रहा था, उसके जो चांसेस हैं वो आपके बहुत पॉजिटिव होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए पहला जो हाउस बनता है वो बनता है इनकम का, एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही बृहस्पति चले जाएंगे मेष में तो ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो अप्रैल के बाद से आपकी सैलरी, इनकम, टीम वर्क, इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका भी परिणाम आपके पक्ष में आ सकता था। अगर आप कोई रिवॉर्ड या अवार्ड की उम्मीद कर रहे थे तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। दूसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी शनि की 3रे भाव पर। 3रे भाव पर जब शनि दृष्टि डालते हैं तो आपके पुरुषार्थ को बढ़ना चाहिए, यानी कि आपको अपने एफर्ट को बहुत बढ़ा देना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी कोई बात आप ना करें जिससे कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो उनके ईगो पर कोई बात लगती है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म की यात्राएं करना चाह रहे थे तो अच्छा समय होगा, आप प्लान कीजिए। अगर आप अपने सोशल सर्किल को बढ़ाना चाह रहे थे, अच्छा समय होगा। अगर आप मीडिया वगैरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय हो सकता है। 3री दृष्टि जो है वो शनि की पड़ेगी 6ठे भाव पर। तो फिर से वही बात आ गई, 6ठा घर जो है वो जब एक्टिव हो रहा है शनि की दृष्टि से, ये और बात है कि अभी जो है अप्रैल से पहले बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। तो अप्रैल से पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, चुनाव हों, जहाँ भी आप किसी के साथ भिड़ते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, उसके लिए समय अप्रैल से पहले का अच्छा होगा। अप्रैल के बाद वो चांसेस उतने अच्छे नहीं रहेंगे। एक और बात कि आप लोगों में से अगर मिथुन राशि में से किसी की भी है तो आप में से भी संतान की तरफ से भी आपको कोई गुड न्यूज़ अवश्य मिल सकती है। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं इस साल वो कौन से होते हैं? सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों को अच्छा रखें, पहली चीज़। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचें, अपने स्पाउस से खास करके, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ। ये नहीं करना है इस वक्त। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी वाणी पर। और आपके लिए आपका 11वां घर यानी लाभ, आपके छोटे भाई बहन, यात्राएं, सोशल आपका स्टेटस, सोशल सर्कल ये सब बढ़ने की उम्मीद है। कंपटीशन या चुनाव वगैरह में भी अप्रैल से पहले अगर आप कोई प्रमोशन था उसमें आपके 2 लोग थे और एक को चुना जाना था, चांसेस हैं कि आपको चुन लिया जाए। कंपटीशन में सफलता के योग आपके अप्रैल से पहले अच्छे बनते हैं। अब बात होगी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो उस दिन नए साल पर राहु के साथ होंगे और काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव पर होंगे।
काल पुरुष में चौथा जो जी राशि होती है, जो कर्क राशि होती है, वो हमारे सुख आराम की होती है। तो मतलब आप एक बहुत कोजी नोट पर, या आप सोचेंगे कि मतलब मुझे थोड़ा आराम करना है ना, एक कंफर्टेबल नोट पर आप साल को शुरू करना चाहेंगे। लेकिन मानसिक अशांति हो सकती है आप लोगों के लिए, खास करके नए साल की शुरुआत पर, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो राहु, और राहु के साथ जब चंद्रमा होता है तो वो राहु चंद्रमा की एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको काफ़ी मानसिक उठापटक या थोड़ी सी अशांति, क्योंकि आप थे इस मोड में कि काफ़ी कंफर्ट रहे मुझको, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए जो कि आपको एकदम से अलर्ट मोड पर डाल दे, तो वो उस तरह की शुरुआत कुछ इस साल हो सकती है। लेकिन जैसे ही 18 जनवरी के बाद शनि का ट्रांजिट होगा, आपके लिए शनि का ट्रांजिट हो रहा है 8वें घर से। मिथुन वाले शनि की ढैया से निकल रहे हैं, वहीं पर कर्क वाले जो है वो एंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि 11वीं राशि यानी कुंभ शनि की अपनी राशि है, तो अष्टमेश होते हुए अष्टम से गोचर करेंगे। तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत खराब नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग आपको दे देंगे, क्योंकि जो इनकी दृष्टियां हैं वो पड़ेंगी 10वें घर पर, पहली तीसरी दृष्टि। तो आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाने का काम हो सकता है। आपको अपने कार्य में, व्यवसाय में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शनि की तीसरी दृष्टि दिखाती है एफर्ट कहाँ करना है, तो आपको अपने करियर पर एफर्ट करना है। अगर आप सोचें कि चीज़ें प्लेटर पर आएंगी, मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत एफर्ट दिखाना होगा, तब आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। लेकिन अप्रैल के बाद से चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव मेष में आ जाएंगे और फिर आपके शनि जो है वो बृहस्पति को भी देखेंगे, तो आपका भाग्य आपके कर्म में योगदान देने लगेगा। तब आपके लिए स्थितियां थोड़ी सरल, स्मूथ हो जाएंगी। सो पहला जो आपका भाव एक्टिव होगा वो होगा आपका 10वां घर। दूसरी दृष्टि होगी धन के भाव पर। मैंने कहा शनि की 7वीं दृष्टि हमेशा चैलेंज दिखाती है। कहाँ पर थोड़ा चैलेंज हो सकता है? तो परिवार में संतुलन बिठाना, या फिर वेल्थ को लेकर बहुत खर्चे हो जाएं, या पारिवारिक वेल्थ, ये भी हो सकता है कि किसी की पारिवारिक वेल्थ का बंटवारा हो और आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, ये भी बात हो सकती है। लेकिन परिवार के बीच में थोड़ा सा कुछ, जिसको आप कहते हैं कुछ टसल हो सकती है। तो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मैंने कहा ना कि राहु के साथ रहेंगे, तो आप इम्पल्सिवनेस से बचें। कोई भी बात हो, डिसीजन हो, परिवार के बीच में अगर कोई मतभेद भी है तो इम्पल्सिवनेस से आपको काम नहीं लेना चाहिए। प्रयास करें कि शांत मन से, अच्छी भावना से आप बात करें, तो चीजें सुधर जाएंगी। सो धन को लेकर और परिवार को लेकर थोड़ा चैलेंज होगा, लेकिन जैसे ही शनिदेव मेष में गोचर कर लेंगे तो आपकी स्थितियां बेटर होने लगेंगी। अप्रैल तक थोड़ा ये चैलेंज ज़्यादा रहेगा, पर धन के आने के रास्ते भी खुल सकते हैं अप्रैल के बाद, ठीक है। और अब जो इनकी तीसरी दृष्टि शनि की होगी वो होगी 5वें घर पर, यानी 5वें घर पर 10वीं जो भी दृष्टि होती है, 10वां भाव जो है वो आकाश है। तो शनि की भी 10वीं दृष्टि उतनी खराब नहीं होती, वहां पर वो थोड़ी सी ऊंचाई दिखाते हैं, क्योंकि 10वां घर भी उनका, 10वीं दृष्टि भी उनकी, 10वां घर आकाश भी है। तो संतान से रिलेटेड शुभ समाचार कर्क राशि वालों को अवश्य मिल सकते हैं। संतान से रिलेटेड मिल सकते हैं। अगर आप बीमार थे तो हीलिंग आपकी फास्ट हो सकती है। 5th हाउस हीलिंग भी है। सरकारी फेवर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो संतान, हीलिंग, और आप थोड़ा एंजॉय भी कर पाएँ लाइफ को, इस तरह की चीज़ें, यानी कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए आपको। कोई बहुत प्रयास कर रहे थे, मे बी आप संतान का ही बहुत प्रयास कर रहे थे, तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। और उसमें भी अप्रैल से पहले कंसेप्शन वगैरह के चांस बहुत अच्छे बनेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए, कैंसर मून साइन वाले लोगों के लिए। चौथा घर जो आपका है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि के त्रिकोण में आता है 12वां और चौथा, वो भी एक्टिव होगा। तो मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदेश से रिलेटेड कोई यात्रा हो जाए आपकी, विदेश से रिलेटेड कोई काम बन जाए, या चौथा घर में भी कुछ अपलिफ्टमेंट हो जाए, इसकी भी, या गाड़ी आप कोई और ले लें, इसकी भी संभावना आपके लिए बनती है।
अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी कंपटीशन को दे रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, खास करके जनवरी के महीने में, तो मैं कहूँगी कि आपको बहुत सोच समझ कर वहाँ पर आंसर्स देने चाहिए। हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियाँ करें। वैसे भी साल की शुरुआत से ही आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उससे बचें, सरलता से काम लें। अब बात होगी सिंह राशि या फिर लियो मून साइन। सिंह राशि के लिए जो शनि देव हैं वो मालिक बन जाते हैं छठे और सातवें घर के। अब जो छठा घर है वो होता है कॉम्पिटिशन्स का, रोग का, ऋण का, रिपू का, और सातवां घर जो है वो हमारा स्पाउस है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है। 10वें से 10वां है तो करियर का प्रोग्रेशन भी है। तो शनि का वहां पर 7वें घर में ट्रांजिट आपके करियर के प्रोग्रेशन के लिए अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप शिरकत कर रहे थे उसमें भी लाभ हो सकता है। बहुत से सिंह राशि वाले जो लोग हैं आगामी 2.5 सालों में, जनवरी के बाद से नौकरी करते थे तो व्यवसाय करने की तरफ उन्मुख होंगे। बहुत से लोगों को लगेगा कि अब नौकरी नहीं, अब कुछ अपना काम करना चाहिए। इस तरह के जो प्रभाव हैं वो रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी जो साल का पहला दिन होगा एक मजबूत स्थिति में होंगे, 5वें घर में गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य का 5वां घर है। उस दिन पहले दिन जो है वो वहां पर होंगे आपके 5वें घर में, तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, एक मजबूत स्थिति से साल की शुरुआत होगी। अहंकार आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत एग्रेशन अच्छा नहीं है, और बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो साल की शुरुआत से ही थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, हाई हेडेडनेस आपके अंदर बढ़ने वाली है, उससे बचें। शनि का जो ट्रांजिट होगा जनवरी में, उसका तो मैंने आपको बताया कि 7वें घर से होगा। तो बहुत से लोग अपना व्यवसाय करने का सोचेंगे, या शादी विवाह भी आप लोगों का हो सकता है अगर कोई इस एज ग्रुप में है तो ठीक है। पत्नी या पति के लिए भी ये संबंध उनकी अपनी स्टैंडिंग को वो करने के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन आपस में थोड़े से मतभेद आपके स्पाउस के साथ अवश्य हो सकते हैं। इनकी पहली दृष्टि होगी 9वें भाव पर, और वो क्या है कि शनि का जो 1 नंबर होता है वो शनि की नीच राशि होती है। तो मतलब धर्म के प्रति हो सकता है कि आपका रुझान थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो जाए या थोड़ा कम हो जाए, यानी आप, मैंने कहा ना, थोड़ी हाई हेडेडनेस बढ़ सकती है। तो ईश्वरीय सत्ता पर अपने विश्वास को बनाए रखें, उसके लिए एफर्ट करें, अन्यथा आपके लिए ये जो समय है वो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टीज़ का हो सकेगा। लगेगा कि भाग्य जो है वो साथ देते देते नहीं दे रहा है, लेकिन अप्रैल के बाद से स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। गुरु देव बृहस्पति जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे, मतलब चले जाएंगे आपके मेष राशि 9th हाउस में, शनि के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके लिए विदेश से लाभ की स्थिति बना देंगे। आपका काम विदेश में जा सकता है, आपकी विदेश यात्रा भी 2023 में अवश्य हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। अगर आपके पास मीन्स है या आपका कोई काम है, नौकरी है, उसके तहत है, या प्लेजर ट्रिप तो भी हो सकती है। इनका जो दूसरी दृष्टि है वो आपकी लग्न पर ही पड़ेगी। तो मैंने कहा ना, 7वां घर चैलेंज है, तो लग्न के लिए क्या चैलेंज होगा? छठे घर का भी स्वामी है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सिंह राशि, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है, एक्टिव रहिए, कोई भी डेली रूटीन को फॉलो कीजिए, चाहे वॉकिंग है, चाहे जिम जाना है, या कुछ भी। तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स फिजिकल फिटनेस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रमादी होंगे, आलसी होंगे, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे, तो सेहत अवश्य आपकी खराब हो सकती है। करियर में प्रोग्रेस का समय है, और अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो कैसे करेंगे? बैलेंस बनाएंगे, अपनी सेहत को अच्छे रखने का प्रयास करेंगे। ये एक थोड़ा सा चैलेंज होगा आपके लिए, पर वैसे आपका नाम जो है या प्रतिष्ठा जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है, खास करके अप्रैल के बाद आपके लिए अच्छा समय रहेगा। इनकी तीसरी दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए भी मैं यही बात कहूँगी कि आपके लिए अगले साल 2023 में जनवरी से लेकर और अप्रैल के मध्य आप लोगों के पास भी या तो कोई वाहन आ जाए, आप लें, आपके पति लें, पत्नी लें, कोई भी ले, लेकिन आपके घर में एक अच्छा वाहन की वृद्धि हो जाए, इसकी संभावना बनती है। या फिर आपके घर में कोई एसेट्स ऐड हो जाएं, आप प्रॉपर्टी ले लें, कुछ भी चौथे घर से रिलेटेड काम हो सकता है। लेकिन आपके लिए भी कहूँगी कि थोड़ा सा
माँ के साथ समय बिताएं, माँ से आशीर्वाद लें, माँ का ध्यान रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। माँ के लिए अच्छा कंसर्न रखिए और अगर माँ आपके साथ रहती हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आप लोगों के लिए छोटी छोटी कुछ यात्राओं के योग भी बनेंगे। कुछ लोग, मैंने कहा, विदेश जाएंगे, कुछ लोकल जर्नीज भी करेंगे, लेकिन यात्राओं के योग आप सभी लोगों के लिए बनेंगे। इनकम में बढ़ोतरी अवश्य होगी। सिंह राशि आप लोगों के लिए, ये अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए मैं कहूँगी कि क्योंकि छठे घर का मालिक साथ अपने से दूसरे घर में है तो उसकी वृद्धि है, यानी कॉम्पिटिशन्स आप लोगों के लिए काफ़ी टफ होंगे। अगर आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत मेहनत होगी, 100 से 200% की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी कन्या राशि की, यानी वर्गो मून साइन। आपके लिए भी उस दिन, साल के पहले दिन, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो जो हैं वो वक्री हैं और धनु राशि में है, यानी चौथे घर में जो आपके राशि के स्वामी हैं वो वक्री रहेंगे। घर परिवार में बुध जो है ना वो वक्री हैं, तो घर परिवार में कन्फ्रंटेशन से या वर्बल आर्ग्यूमेंट से कुछ शुरुआत हो सकती है। तो उस दिन इस तरह की चीज़ों से बचें। अपने घर में सुख सौहार्द का वातावरण रखें। किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो उसको हर्ट करती है। अपने बोलने पर नियंत्रण करना है और अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। साल की शुरुआत आपके राशि के स्वामी वक्री हैं और वक्री बुध की मैंने खास बात देखी है कि कुछ गलत डिसीजंस करा देते हैं या फिर आपकी वाणी से ही आप अपना नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए। बात होगी शनि। शनि का गोचर आपके छठे घर से होगा। 5वें और छठे घर के मालिक बनते हैं आपकी राशि से। छठे घर में छठे घर का मालिक हो तो कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा हो जाता है। अगर कोई रोग था तो ये तो बात ठीक है कि रोग तो है, लेकिन उससे कहते हैं ना लड़ने की ताकत या आपकी अपनी इम्यूनिटी, फाइटिंग एबिलिटी, ये जो है वो बढ़ सकती है। रोग में भी थोड़ा सा आप सुधार देख सकते हैं, हीलिंग देख सकते हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड भी है शनि, छठे में है। 5th हाउस हीलिंग होती है। तो मतलब आप बीमार थे लेकिन आपको पता चल गया अब मुझे क्या करना है, कौन सी दवा खानी है, तो बेटरमेंट जो है जनवरी के बाद से, 18-17 जनवरी के बाद से आपको देखने को मिलेगा। पहली दृष्टि जो है वो इनकी 8वें घर पर पड़ती है। पहली चीज आप लोगों के लिए एक एडवाइस होगी मेरी, किसी भी सीक्रेटिव वर्क्स में अपनी शिरकत ना करें। किसी भी शॉर्टकट से धन कमाने के प्रयास ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि 8वां घर 10वें घर से 11वां घर होता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अपनी सेहत का कन्या राशि वालों को भी ख्याल रखना चाहिए। 8वें घर पर जब शनि की दृष्टि होगी तो 8वां घर एक्टिव हो जाएगा। बहुत लोगों का रुझान जो है वो ऑकल्ट की तरफ, रिसर्च की तरफ, मेटाफिजिक्स की तरफ, मिस्टिकल वर्ल्ड में, इस तरह से। मिस्टिकल वर्ल्ड का मतलब होता है ऐसी दुनिया जो रहस्यमयी दुनिया होती है, तंत्र की भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो उस तरफ भी आप लोगों का रुझान जाएगा। अपनी ज़िंदगी की कुछ मतलब परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप ज्योतिषियों की मदद लेना चाहेंगे, तंत्र की तरफ मदद लेना चाहेंगे। इस तरह का प्रयास आप करते हुए इस वर्ष दिखाई देंगे। दूसरी दृष्टि जो है ये इनकी पड़ती है 12वें घर पर। तो 12वां घर एक चैलेंज है। मतलब क्या कि खर्चे ज़्यादा हो सकते, आप इम्पल्सिवली खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो 12वें घर का स्वामी होगा वो आपके साल की शुरुआत में चौथे घर में होगा। बहुत से लोग आप में से कन्या राशि वाले भी घर से दूर जा सकते हैं, घर से दूर की यात्राएं कर सकते हैं साल की शुरुआत में। इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। अप्रैल के बाद से ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप लोगों को। अगर आपने पॉजिटिव कुछ इन्वेस्टमेंट पहले कर रखे थे लॉन्ग टर्म किसी शेयर में या किसी में, तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट अप्रैल के बाद कन्या राशि वालों अवश्य मिल सकता है। आप लोगों की भी, बहुत से लोगों की विदेश यात्राएं हो सकती हैं। तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी और 3rd हाउस पर मतलब जैसे ही दृष्टि शनि की पड़ जाए तो मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि 3rd हाउस एक्टिव हो जाता है तो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने लगे। और 10वीं दृष्टि है तो पुरुषार्थ बढ़ेगा भी। मतलब आपको लगेगा कि अब तो कुछ करें, बहुत समय हो गया, इस साल को तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें। और अगर आप कर लेते, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए,
अपने को आगे बढ़ाने के लिए स्किल एनहांसमेंट के कुछ कोर्सेज कर लीजिए। यानी पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम दौड़ भाग करने लगें, इम्प्रूवमेंट करने की तरफ। तो अगर आप खेल की दुनिया से जुड़े हैं या आप एथलीट हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा हो सकता है। मीडिया वगैरह वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है, ऊंचाई का साल हो सकता है। अब बात होगी तुला राशि यानी कि लिब्रा मून साइन। इतना सब देखने के लिए आपकी राशियां लिखकर रखनी पड़ती हैं, नहीं तो कई बार कोई राशि या कोई भाव मिस हो जाता है और आप लोग बाद में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि आप ये भूल गए। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नोट्स बना लिया है कि राशि तो याद रहे और उनका सीक्वेंस ना टूटे। चलिए तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए जो राशि के स्वामी हैं आपके, वो आपके बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, आपके योग कारक ग्रह के साथ होंगे। देखिए, साल की शुरुआत में राशि लॉर्ड की कैसी स्थिति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि साल की शुरुआत तो अच्छी हो जाए। तो शनि, जो राशि लॉर्ड शुक्र हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, युति बना रहे हैं शनि के साथ चौथे घर में। अच्छी स्थिति है, केंद्र का मालिक केंद्र में है, तो घर परिवार के साथ आनंद के साथ आप इस साल का आरंभ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही आगे बढ़ेगा ये साल, यानी कि आएगा जनवरी और शनि का भी ट्रांजिट, मैंने कहा ना ये शनि के ट्रांजिट पर मेनली है वीडियो, साथ में मैंने आपके साल को भी जोड़ दिया है 2023 को। तो ये जो है शुक्र जो है शनि के साथ होंगे, चौथे घर में गोचर कर रहे होंगे और उसके बाद इनके लिए जैसे ही 18 जनवरी को ये गोचर करेंगे 5वें भाव में, तो इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। सबसे ज़्यादा एफर्ट कहाँ डालना है? अपने फैमिली लाइफ पर, रिलेशनशिप्स में। वहाँ पर राहु और चंद्रमा तो होंगे ही जनवरी की शुरुआत में, राहु तो वैसे भी कुछ समय रहेंगे, तो आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बहुत ध्यान देना होगा। उसमें बहुत लोगों की लाइफ में किसी की एंट्री हो जाएगी, किसी की शादी के योग बनेंगे, कोई अपनी मतलब वुड बी स्पाउस से उसकी मीटिंग हो सकती है, ये सब भी हो सकता है। पर आपको इस सब के लिए एफर्ट करना पड़ेगा और अगर मैरिड हैं तो आपको रिलेशनशिप पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि कोई मूड स्विंग्स या फिर एक दूसरे को नहीं समझने की एक आदत है ना, इमोशनली एक दूसरे को हर्ट करना, ये चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होंगी। दूसरी जो दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें घर। तो 11वें घर पर जो दृष्टि है, मैंने कहा ना इनकम के लिए चैलेंज है। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता कि चैलेंज हमेशा खराब होते हैं। मे बी आपको कुछ ऐसा चैलेंज मिले, कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आपको खुद को प्रूव करना हो, लेकिन उससे आपकी इनकम बहुत गुना बढ़ जाए, ऐसा आपको कुछ करने का मौका मिल सकता है ना। चैलेंजेस लेने चाहिए, इनकम से रिलेटेड चैलेंजेस को लीजिए। अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति मेष में आ जाएंगे, वो भी आपके 11वें घर को देख लेंगे, तो ये सारे एफर्ट जो आप शुरू साल में लेंगे ये बाद में फल देने लगेंगे, इनकम बढ़ जाएगी। सो चैलेंज लें और बाद में अप्रैल के बाद से मई ऑनवर्ड्स उनके रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। ये बार बार बात हो रही है, ये जेनरिक है। आपके जीवन में आपकी कुंडली की दशा वगैरह बहुत महत्वपूर्ण फल देती है, पर थोड़ा बहुत हिंट आप इससे अवश्य लेंगे और कुछ ना कुछ आपको अपने जीवन में घटित होता हुआ भी अवश्य दिखेगा। तीसरी दृष्टि जो है वो इनकी पड़ेगी दूसरे घर पर। तो क्या होगा? परिवार में कोई अच्छे काम हो सकते हैं, मंगल कार्य हो सकते हैं अप्रैल से पहले पहले, या घर में परिवार में किसी की लॉटरी लग जाए, आपके परिवार में किसी को बहुत सम्मान मिल जाए। इस तरह की चीज़ें आपके तुला वालों को देखना पड़ेगा कि तुला राशि के लोगों के घर में जो लोग हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, चाचा, इस तरह के जो क्लोज होते हैं, उनमें किसी का बहुत सम्मान बढ़ सकता है, किसी की बहुत इनकम बढ़ सकती है। इस तरह की चीज़ें भी आप अवश्य देखेंगे, यानी परिवार थोड़ी ऊंचाइयों पर जाता हुआ दिखाई देता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्योंकि शनि से त्रिकोण में आपकी लग्न पड़ती है, तो आपको अपने को भी आगे बढ़ाने के मौके बहुत मिलेंगे और आप भी खुद को आगे बढ़ाने के बहुत प्रयास करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पैशन फॉलो करेंगे इन 2-2.5 सालों में, जब शनि आपके पंचम में होंगे। जिसका जो पैशन है, किसी का ज्योतिष के लिए होगा, किसी का शेयर मार्केट में जाने के लिए होगा, किसी का फिल्म में होगा, किसी का स्क्रिप्ट, जिसका जो है, तो आप लोग वो पैशन अवश्य फॉलो करें, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा।
अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आपकी भी शिक्षा में वृद्धि का योग बनेगा जनवरी के बाद से। अप्रैल से पहले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सफलता मिल सकती है। मन चाही जगह आपको ग्रेजुएशन वगैरह में आपको एडमिशन मिल सकता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों यानी स्कॉर्पियो मून साइन, आपके लिए भी आपकी राशि के स्वामी जनवरी में, 1 जनवरी को जो हैं वो वृषभ में होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे अपने, यानी आपके 7वें घर में होंगे, राशि से 7वें भाव में होंगे, वक्री होंगे राशि के स्वामी मंगल। सबसे पहली बात क्या आती है कि पत्नी या पति, स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस, इसमें आपको ये लगेगा कि मतलब मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ साल के शुरुआत में, मतलब ये एक मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, और वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा थोड़ा सा उसको, क्योंकि मंगल हमेशा फाइटर है ना, सॉर्ट आउट करना चाहता है चीज़ें, और अगर वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो फिर आपको लगता है कि मैं क्यों रुक रहा हूँ, वाई आई एम, मतलब मैं रिस्ट्रिक्ट फील कर रहा हूँ, मेरे से ये लड़ाई लड़ी नहीं जा रही, सुलझ नहीं रहा मुझसे। इस तरह का थोड़ा पशुपेश की स्थिति या तो व्यापार में, या फिर करियर के प्रोग्रेशन में, या स्पाउस के साथ, या फिर किसी पार्टनरशिप में, इस तरह की मानसिक स्थिति से इस साल की शुरुआत हो। शनि की जो स्थिति है वो आपकी 18 जनवरी के बाद, साल की शुरुआत में तो 3रे घर में होंगे, तो आप थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आलस्य में अभी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 18 जनवरी के बाद 4थे घर में शनि आ जाएंगे, आप काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि आपका जो तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी वो 6ठे घर पर आ जाएगी। कहाँ एफर्ट होगा, कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी, एक फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाएगी, आपको लगने लगेगा कि भाई कुछ तो करना है मुझे। प्रॉपर्टी वगैरह से लेकर कोई भी डील करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि लॉर्ड भी वक्री हैं, तो बहुत सावधान रहें। किसी भी डिस्प्यूटेड यानी लड़ाई झगड़े वाली संपत्ति में कभी भी इन्वेस्ट आप ना करें, एटलीस्ट साल के प्रारंभ में तो बिल्कुल भी ना करें। लिटिगेशन वगैरह से बचें, यानी कि कोई सोच रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं, चलो मैं एक केस डाल देता हूँ, इस तरह के विचार आपके मन में अवश्य आएंगे, क्योंकि 6ठा घर एक्टिव हो रहा है, तो आ बैल मुझे मार वाली थोड़ी सी स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसे ही अप्रैल से बृहस्पति वहाँ पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर आ जाता है आपका, जिसको कहते हैं ना विजडम काम करने लगती है, फिर आपको लगेगा नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है। वो पर 6ठा भाव क्योंकि एक्टिव हो रहा है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, ऋण से बचें, और किसी भी व्यक्ति से या किसी से भी बिना बात की लड़ाई या दुश्मनी को आमंत्रित ना करें, ठीक है। दूसरी जो इनकी 7वीं दृष्टि होगी वो होगी 10वां घर। तो चैलेंज क्या होगा, वर्क पर, वर्क प्लेस पर या काम कर्म, आपको मतलब लगेगा काफ़ी चैलेंज मुझे मिल रहे हैं। अच्छी बात होती है चैलेंज मिलना, बात सिर्फ इतनी होती है कि आप उनको कितनी हिम्मत से लेते हैं और कैसे उनको पूरा करते हैं। तो वर्क जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, पर अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप हिम्मत से लेते हैं, बृहस्पति की दृष्टि भी अप्रैल के बाद आ जाएगी, तो सच मानिए वृश्चिक राशि वालों, आपके करियर के बढ़ने की उम्मीद बहुत अच्छी हो जाती है। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि काम से रिलेटेड कुछ छोटे समय के लिए, छोटे टर्म के लिए विदेश वगैरह की यात्रा करने के भी संयोग मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप अपना एफर्ट उस तरह से भी लें कि काम में ज़्यादा मेहनत करें, कर्म को ज़्यादा एग्जॉस्ट करने का मौका मिलेगा, यानी लॉट ऑफ वर्क, काफ़ी काम आपको मिलेगा। जो इनकी 10वीं दृष्टि होगी वो लग्न पर होगी, तो लग्न पर अच्छा प्रभाव है ना। लग्न पर अच्छा प्रभाव जब हो जाए तो उसका क्या मतलब हो गया कि आप हमेशा अपने को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे इन 2-2.5 सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं रिजिड होना या हेड स्ट्रांग होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि ये भी दे सकता। आलस्य से तो बिल्कुल भी बचना है। माँ से या माँ की सेहत को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर माँ से दूर जाना हो सकता है। मैंने कहा ना विदेश चले जाएं या कुछ ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्योंकि 4था घर काफ़ी एक्टिव हो जाता है, माँ से दूर जाना, घर से दूर जाना भी वृश्चिक राशि वालों में से बहुत लोगों का हो सकता है। विदेश भी मैंने कहा बहुत लोग जा सकते हैं। सो आपके लिए कौन से 3 भाव हो जाते हैं, आपका 6ठा भाव, 10वां भाव और लग्न। बाकी 8वां और 12वां भी एक्टिव होंगे, क्योंकि ये शनि से त्रिकोण में पड़ते हैं, 3, 7, 11।
पर मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो अभी केवल दृष्टियों पर ही रहेंगे। आप वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी फिलहाल अप्रैल तक जो समय रहेगा वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति पंचम में है, 11वें घर को देख रहे हैं। बहुत लोगों को इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको प्रमोशंस वगैरह मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे अप्रैल के बाद। बात होगी धनु राशि। धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन। आपके राशि के स्वामी अपनी ही राशि मीन में रहेंगे साल के प्रारंभ में, जब साल शुरू होगा। तो ये तो एक अच्छी बात है, और वो आपकी राशि से चौथे घर में होंगे। यानी चौथे घर में बृहस्पति वैसे ही उच्च का माना जाता है, और अगर वो अपनी ही राशि में हो और चौथे घर में हो तो एक अच्छी स्थिति है। लेकिन चौथे घर का जो बृहस्पति होता है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू मटेरियल गेन्स। भौतिकतावादी सुखों से ज़्यादा ये जो बृहस्पति है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो धनु राशि के बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब जो साल का प्रारंभ है वो कैसा होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, घर के लिए समय देना, है ना, माता की सेवा करना, खुद को थोड़ा ऊपर उठाना, छोटी छोटी पैटी इश्यूज पर ध्यान, यानी एक अच्छे माइंडसेट से, एक विजडम भरे माइंडसेट से इस वर्ष की शुरुआत होगी, क्योंकि राशि के स्वामी अच्छी स्थिति में है, कंफर्टेबल है। शनि देव का जो गोचर होगा, जिस पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, उसकी जो बात है ये आपके तीसरे घर से होगा। मैंने कहा ना चौथे घर में बृहस्पति आ जाए तो मैंने कहा ना थोड़े डिटैच होने लगते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और शनि तीसरे घर में, तो क्या होगा, शनि तीसरे घर में थोड़ा सा आलस्य देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की प्रवृत्ति, तो ये अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे एफर्ट, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है, जो एक्टिव हो रहा है हाउस इनकी दृष्टि से, वो है आपका 5वां घर। 5वें घर के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई चीज, वहां पर राहु है, साल के शुरुआत में चंद्रमा भी होंगे, तो अगर आप आलस्य में होंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मन तो बहुत कुछ करना चाह रहा होगा, पर आप आलस्य में करेंगे नहीं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। मन की चीजें पाने के लिए इस वर्ष बहुत मेहनत करनी होगी। धनु राशि वालों ये चीज लिख लीजिए। अगर कुछ पैशन फॉलो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क उसकी कुंजी होगी। प्लेटर पर चीजें नहीं आएंगी। अप्रैल के बाद से बृहस्पति जो हैं वो आ जाएंगे आपके 5वें घर में, और फिर बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि आ जाएगी। तो इस तरह से जो 5th हाउस है वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को या तो संतान से रिलेटेड अच्छा समाचार मिल जाए, आपकी संतान हो जाए, आपकी संतान कुछ अच्छा कर ले, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चौथे घर का मालिक अपने से दूसरे घर में आ जाए, बहुत लोगों के एसेट्स में भी वृद्धि हो सकती है, घर बदल सकते हैं। कोई किराए का घर था, बदलना चाहते थे, दूसरा लेना चाहते थे, ले सकेंगे अप्रैल के बाद से। शनि की दूसरी दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पर। चैलेंज है 9th हाउस। चैलेंज का मतलब फिर वही एक बार कहूंगी कि मतलब कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। 9th हाउस इज धर्म, 9th हाउस इज हायर लर्निंग, 9th हाउस पिता हैं। तो अब क्या है कि जो 9th हाउस है तो उससे शनि जो है वो सप्तमेश बन जाते हैं, यानी पिता की सेहत के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं हो सकता। आपके लिए हो सकता है कि उनकी हेल्थ या पिता के साथ डील करना एक चैलेंज हो जाए। धर्म को लेकर भी आपके मन में इसी तरह की भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद से ये स्थितियां सुधर जाएंगी। मतलब थोड़ी सी मन स्थिति शुरू में डावाडोल हो सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद से पिता की सेहत में भी सुधार हो जाएगा, या पिता के साथ अगर कुछ संबंध अच्छे नहीं थे, कुछ चैलेंज था, वो भी सॉर्ट आउट होने लगेगा। बहुत लोगों को अप्रैल के बाद विदेश यात्राओं के मौके भी मिलेंगे। आपके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपको अपने पिता का आशीर्वाद और पिता की सेहत, सेवा, इसका बहुत ख्याल करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12वें घर पर पड़ेगी, 12th हाउस। 12th हाउस जब एक्टिव हो जाए तो क्या है, या तो खर्चे बहुत होंगे, या हम विदेश यात्राएं करेंगे, या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम मंदिरों की यात्रा करेंगे, धर्म स्थानों की यात्रा करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से यात्राओं का, इन्वेस्टमेंट का, खर्चे का हाउस एक्टिव हो गया। मोक्ष का भी स्थान है, चतुर्थ में बृहस्पति। मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत आपका ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस वर्ष अवश्य जाएगा। दूसरे जो 2 भाव थोड़े बहुत एक्टिव होंगे वो होंगे आपका 11वां और 7वां। तो विवाह और इनकम, इसके लिए भी आप लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, स्पाउस से रिश्ते सुधर जाएं, इनकम बढ़ जाए, शादी हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती। सो बेसिकली आपका 5वां घर, आपका 9वां घर और आपका 12वां घर एक्टिव हो जाता है। तो 5, 9 और यानी कि सीधा सीधा धर्म, मोक्ष, ये चीज़ एक्टिव हो रही है। तो ये साल तो फिर कैसा होगा? स्पिरिचुअलिटी, धर्म, सही रास्ते पर चलें, सब कुछ अच्छा होगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मून साइन। साल की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी शनि अपनी ही राशि यानी आपकी राशि पर है। आप ये भी कह सकते हैं कि 7.5 भी आपकी चल रही है, लेकिन बस निकलने वाले हैं उससे, मतलब शनि आपकी राशि से निकल जाएंगे जनवरी में, शुरुआत में वहीं रहेंगे। पर ठीक बात है कि शनि ने मकर वालों को इस बार थोड़ा परेशान किया है 7.5 में, लेकिन कहा जाता है ना, जाते जाते कुछ दे जाते हैं, तो बहुत लोगों को कुछ मिल जाएगा। और जनवरी के बाद जो इनका ट्रांजिट हो जाएगा, दूसरे घर में चले जाएंगे, तो धन की स्थितियां जो ऊपर नीचे हुई थी बहुत लोगों की सुलझ जाएंगी। घर परिवार में भी स्थितियां जो हैं, आपके अगर संबंध खराब थे या कुछ था तो थोड़े बेटर हो जाएंगे, क्योंकि शनि का जहाँ बैठ गए ना, जहाँ से अंदर आ गए, जिस घर में बैठ गए, वहाँ तो ठीक ही कर देते। सो पैसे की स्थिति मकर राशि वालों की डेफिनेटली जनवरी के बाद इम्प्रूव होगी। एफर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ डालना है? चौथे घर पर, यानी अपने घर के साथ तारतम्य बनाना, अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध रखना, माँ की सेहत, घर के सुख, ऐशो आराम, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग अप्रैल के बाद जो है, या तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि माँ की सेहत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता है ये समय, पर आपके अपने घर के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए ठीक होगा। तो घर में तो कुछ सुख साधन की वृद्धि हो सकती है, लग्जरीज की वृद्धि हो सकती है, लेकिन माँ की सेहत के लिए या माँ के साथ संबंधों को सुधारने के लिए आपको एफर्ट करना चाहिए। घर में भी सुख शांति बनी रहे, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स, आपकी छोटी छोटी फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, इस तरह से अगर करेंगे तो घर की सुख शांति साल के शुरुआत में मार्च अप्रैल तक काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन उसके बाद बृहस्पति देव आ जाएंगे और चीज़ें सुलझने लगेंगी, बेहतर होने लगेंगी। दूसरी जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव एक्टिव हो जाएगा और अप्रैल के बाद तो हाईली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी देखने लगेंगे 5वीं दृष्टि से। 8th हाउस जब कभी भी एक्टिव हो तो सीधी सी बात है, अपनी सेहत का ख्याल कर लीजिए। किसी भी इंश्योरेंस का, बीमा का, इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है, साधना का, ऑकल्ट का मार्ग खुल सकता है। सीक्रेट सर्विसेज में हैं, डॉक्टर हैं या अंडरग्राउंड चीज़ों का काम करते हैं, माइनिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, लाभ की स्थिति हो सकती है। 8वां घर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। 10वें घर से 11वां घर है, इनकम बढ़ सकती है, परंतु ये स्थान क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रिकी हाउस होता है, तो अपनी सेहत का आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। कोई रोग जो कि पहले से चल रहा हो तो मतलब एक सेहत के लिए भी मैं कहूँगी एक चैलेंज होगा। अपनी सेहत पर मकर राशि वाले अवश्य ध्यान देंगे। तीसरी जो दृष्टि होगी वो 11वें घर पर होगी। 11वें घर पर दृष्टि जनरली शनि की अच्छी है, क्योंकि वो उस भाव को एक्टिव कर देते हैं। अप्रैल तक आपके लिए और भी अच्छा है कि आपको अगर कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिलना था, आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, मित्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा अप्रैल से पहले क्योंकि बृहस्पति भी आपके 11वें घर को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद केवल शनि ही उसको एक्टिव करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो आप में से बहुत लोगों को कुछ अवार्ड भी मिल सकता है, कोई सम्मान भी मिल सकता है। बाकी 2 राशियां जो एक्टिव होंगी वो 6ठा घर होगा और 10वां घर होगा। तो मैंने पहले ही कहा कि काम बढ़ सकता है, कुछ पुरस्कार वगैरह मिल सकते हैं। चुनाव वगैरह में भी अगर आप लड़ रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। अप्रैल के बाद जो है
जब बृहस्पति जो है 10वें घर में आ जाएंगे तो भी 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए ये साल स्तर की अपलिफ्टमेंट, जिसको कहते हैं सोशल स्टेटस बढ़ जाना, वो करवा देगा मकर राशि वालों के लिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, ये उनकी बहुत प्रिय और मूल त्रिकोण की राशि है। साल के शुरुआत में आपके 12वें घर में होंगे आपके राशि के स्वामी, तो साल की शुरुआत जो है वो थोड़ी हिलती डुलती हो सकती है, या कहते हैं ना कि घर से दूर हों, या आप अगर किसी विदेशी काम में जुड़े हुए हैं तो साल की शुरुआत भी अच्छी हो सकती है। परंतु अगर राशि के स्वामी 12वें घर में हो साल की शुरुआत में, तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि शेकी स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन बस 15-20 दिनों बाद जैसे ही शनि अपनी राशि में आ जाएंगे कुंभ में, तो आपके लिए अच्छा समय होगा। ये और बात है कि आपकी 7.5 का पहला मतलब दूसरा चरण हो जाएगा, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो फील होगा, क्योंकि देखिए शनि जब आपकी राशि से ही गोचर करते हैं तो आपको थोड़ा बंधन अवश्य देते हैं, रेस्ट्रिक्ट तो करते हैं, कहते हैं ना आपको हवा में नहीं उड़ने देते हैं। तो अगर आप हवा में उड़ ही नहीं रहे थे तो फिर तो ठीक है, पर अगर आप हेड स्ट्रॉन्ग थे, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे, तो फिर ये चीजें आपको थोड़ा संकुचित महसूस होगा। पर जो इनकी दृष्टियां होंगी, वो पहली जो इसकी तीसरी दृष्टि होगी वो 3rd हाउस पर होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कुछ संकुचित, कुछ रेस्ट्रिक्टेड, कुछ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो क्या करना होगा, एफर्ट बढ़ा दीजिए, पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए, अपने काम को कहते हैं ना नए ढंग से करिए, कुछ नया सोचिए, नया चिंतन कीजिए। स्ट्रगल तो होंगे, लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ को बढ़ा दूं। सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी कि अपने आप को बढ़ाने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो काफी बंधा हुआ महसूस करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों को मृदु रखें, मधुर रखें, खराब नहीं करें, नहीं तो बिना बात ही मतलब कहते हैं ना कि एक और टेंशन दिमाग में आ जाएगा। छोटी छोटी यात्राएं आप लोगों की भी काफ़ी हो सकती हैं। साल के प्रारंभ में बृहस्पति देव जो हैं वो आपके दूसरे घर में रहेंगे, तो साल की शुरुआत में जो स्थितियां हैं धन की वो अच्छी रहेंगी। उसके बाद तीसरे घर में आएंगे, 9वें घर को देखेंगे, वो भी अच्छा है। तो आप लोगों को आलस्य से बचना है, एफर्ट करना है और अपने को थोड़ा सा आस्तिक भी बना के रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नास्तिक हैं तो आस्तिक बन जाइए, लेकिन हाँ, ईश्वरीय सत्ता पर आपका भरोसा थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है वो चैलेंजेस के कारण हो जाए, तो आपको अपनी ईश्वरीय सत्ता पर भी भरोसा बढ़ाना चाहिए, बढ़ेगा भी। दूसरी जो 7वीं दृष्टि है शनि की, वो पड़ेगी आपके 7वें भाव पर। तो चैलेंज कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा, एक तो करियर के प्रोग्रेशन में, मतलब ये कि एफर्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर भी थोड़ी देर हो रही है, मिल नहीं रहा है। ये ठीक है कि मिल जाएगा अल्टीमेटली अप्रैल के बाद, लेकिन साल की शुरुआत में इसमें एक चैलेंज महसूस करेंगे, कर सकते हैं कि सब तरफ से चीजें कुछ रुक रही हैं, बंद रही हैं। तो इसलिए आपको अपने एफर्ट बढ़ाने हैं, ईश्वरीय सत्ता पर अपना भरोसा रखना है, और ये जो चैलेंज है करियर का प्रोग्रेशन या स्पाउस, इसको बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। विवाह वगैरह हो भी सकता है जी, क्योंकि डबल ट्रांजिट यानी बृहस्पति और शनि एक साथ अगर किसी भाव को एक्टिव करते हैं तो उससे जुड़े हुए रिजल्ट अवश्य मिल जाते हैं कलयुग में। श्री राव साहब ऐसा कहते हैं। सो आपके अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आपके 7वें घर को देखेंगे, शनि भी देखेंगे, तो नई पार्टनरशिप हो सकती है, विवाह हो सकता है, आपकी यात्राएं, 7वां घर विदेश की यात्राओं का भी है, यात्राएं हो सकती हैं, अच्छी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। तो इन चीजों पर एफर्ट ज्यादा करें। तीसरी दृष्टि होगी 10वें घर पर, जो कि 10वीं दृष्टि होगी और अच्छी होगी। बस एक ही बात होगी, क्योंकि आप 7.5 में होंगे, आपकी राशि पर से ही शनि गुजर रहे होंगे, कि हर काम थोड़ा डिले होकर होगा इस वर्ष। एक फ्लो जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब बहुत मेहनत पड़ रही है, वेट करना पड़ रहा है, ये होगा, लेकिन काम आपके बन जाएंगे। 10वें घर के लिए वही बात है कि आपको एफर्ट कीवर्ड है आपके लिए। चलिए ये बता दिया कि आपके लिए पुरुषार्थ इस वक्त कीवर्ड, जितनी मेहनत उतना फल।
थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं मिले। और आपके बृहस्पति जब तीसरे घर से गोचर करने लगेंगे अप्रैल के बाद से, तो वो आपके 9th हाउस को और आपके 11th हाउस को देख लेंगे। तो आपका, मैंने कहा ना, ईश्वरीय सत्ता पर अगर आप भरोसा करते हैं, थोड़े आस्तिक रहते हैं, चलिए आस्तिक एथिस्ट बनने को मैं नहीं कहती, अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा चैरिटी वगैरह अगर करते रहते हैं, धर्म के काम करते रहते हैं, तो आपकी इनकम अवश्य बढ़ जाएगी। कुछ टीम मेंबर्स का सहारा मिलकर, कुछ लोगों का सहारा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। भले ही लग रहा है कि मैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ, लेकिन औरों के साथ मिलकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका 5वां घर भी एक्टिव हो जाएगा त्रिकोण में पड़ने की वजह से शनि के, तो आपके लिए भी उच्च शिक्षा के रास्ते खुल सकते हैं। आपको थोड़ा सा ना इवॉल्व हो जाना चाहिए। अब 7.5 हमको यही सिखाने आती है। एक तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो तो सच है, लेकिन ये भी सिखाने आती है कि हाई हेडेडनेस, किसी को कुछ नहीं समझना, धर्म के रास्ते पर नहीं चलना। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, राइटियसनेस। तो फिर आपको शनि जो है वो अवश्य लेसन्स देते हैं लाइफ के। तो उन लेसन्स को समझिए कि ये मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। हर काम के साथ ये सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप उतने परेशान नहीं होंगे। तो थोड़ा इवॉल्व होइए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, यानी कि अंदर हो जाना है, अधोमुख हो जाना है इस वर्ष, है ना। एकदम फ्लाइंग कलर्स में अगर नहीं भी उड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, समय ठीक हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत से कमेंट्स पिछली बार मैंने पढ़े कि मीन राशि तक आते आते सारे ज्योतिषी थक जाते हैं, मीन राशि का सबसे कम बताते हैं। तो चलिए आज मीन राशि को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। आपके लिए मीन राशि वालों, साल की शुरुआत बहुत अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपकी लग्न में ही होंगे, यानी लग्न मतलब आपकी राशि पर ही हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा संयोग है। इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी राशि स्वामी अपनी राशि में होते तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाती। तो साल का आरंभ एक अच्छी स्थिति से होगा। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपको लगेगा हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी साल के शुरुआत में यानी कि अप्रैल तक शनि जो है वो आपके 11वें घर में है और बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी आपके राशि के स्वामी को देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी हो गई। शुरू के 4 महीने अप्रैल तक बस मेहनत कीजिए, आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं, आपकी स्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। साल का शुरुआत आपको मतलब एक कहते हैं ना खुशनुमा हो सकती है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहें, संतान से कुछ अच्छा खुशखबरी मिल जाए अप्रैल से पहले पहले। क्या बात है। राशि पर ही अगर बृहस्पति हैं, यानी कि लग्न मान लेते हैं, क्योंकि राशि को ही तो लग्न मान लेते हैं, तो वो 5वें को, 7वें को, 9वें को एक्टिव कर देंगे। तो साल की शुरुआत यानी अप्रैल तक अनस्टॉपेबल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ बस ये होगा कि जैसे ही शनि 11 नंबर यानी कि कुंभ में 18 जनवरी के बाद एंटर करेंगे, आपकी 7.5 भी शुरू हो जाती है। तो 7.5 हमेशा मैं कहती हूँ, क्योंकि अभी ये फर्स्ट लेग होगी, पहला चरण होगा, आपकी राशि से अभी नहीं है, तो इतना प्रभाव नहीं होता, धीरे धीरे करके प्रभाव बढ़ता है। तो मैं अभी आपको 7.5 का कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को अभी नहीं मिलेगा। बस आपके खर्चे वगैरह काफ़ी हो सकते हैं, आपकी यात्राएं बहुत हो सकती हैं, घर से बाहर रह सकते हैं, इस तरह की बातें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बट साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक समय बहुत अच्छा है। भाग्य की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से सब कुछ सेट है। हर तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अप्रैल के बाद की जो स्थिति होगी उसमें शनि की दृष्टियाँ हम डिस्कस करेंगे। शनि की पहली दृष्टि आपके 2रे घर पर होगी, जो कि वेल्थ है, परिवार है। एफर्ट कहाँ करना है? एफर्ट अपने धन को बढ़ाने में करेंगे आप, एफर्ट करेंगे परिवार को सहेज कर रखने में, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को बचा कर रखें, अपने परिवार को भी सहेज कर रखें, वहाँ भी कोई कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा आप ना करें, अच्छा रहेगा। वेल्थ बनने के यानी कि विदेश वगैरह से भी कुछ पैसे आने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं इस साल। लेकिन परिवार में
थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार में किसी हेल्थ का या किसी के भी पैसे का मतलब लेन देन जो है वो आप थोड़ा सा ना करें तो अच्छा होगा। परिवार में लेन देन ना करें, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। इनकी दूसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। सेहत का ध्यान रखना है इस वर्ष मीन राशि वालों। हर हालत में अपना रूटीन फिक्स कीजिए। पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ध्यान रखिए। पानी साफ पिएं, ज़्यादा पिएं, रोज डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऋण लेने के लिए मन में बार बार आएगा कि मुझे काम बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मैं ऋण ले लेता हूँ। हो सकता है कि अप्रैल के बाद बहुत आसानी से आपको कर्जा मिल जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्जा उतना ही लें जिसकी की पेइंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो अगर आपकी है कि भाई आप महीने का 50,000 दे सकते हैं तो बस 30,000 का कर्जा लें, मतलब 30,000 महीना पे करना हो। अपनी एक जो हमारी लिमिट होती है उसको थोड़ा पीछे रखें। कर्जे आसानी से मिल सकते हैं लेकिन कर्जा लेने से बचें, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। और अगर लेना ही पड़े तो फिर उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आप लेंगे। सेहत की दृष्टि, कंपटीशन अगर कोई है, कभी आप कहते हैं ना व्यापार में कोई टेंडर पढ़ते हैं या आप पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन दे रहे हैं, नौकरी में कंपटीशन, अच्छा हो सकता है रिजल्ट, लेकिन सेहत का ख्याल आप लोगों को इस वर्ष रखना ही चाहिए मीन राशि वालों। पाइसेस मून साइन, क्योंकि छठा घर जब एक्टिव हो तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। बाकी जो है इनका जो शनि की जो लास्ट 10वीं दृष्टि होगी वो होगी आपके 9वें घर पर। 9th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी और अभी तो आपके अप्रैल तक 9th हाउस को आपके बृहस्पति भी देंगे। तो मैंने कहा ना अप्रैल तक तो मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत लोग धर्म स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, प्लेजर ट्रिप्स पर जा सकते हैं, परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। साल का जो पहला क्वार्टर है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। रेस्ट ऑफ द ईयर में आपको सावधानियां रखनी है, कर्जे से बचना है, परिवार में कन्फ्रंटेशंस नहीं करनी है, ईश्वर की सत्ता पर, आस्तिकता पर भरोसा रखिए। तो ये आप लोग अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी जो और दो भाव जो आपके एक्टिव होंगे वो 8वां और 4था भी होगा। तो क्या मतलब हुआ, मीन राशि वालों की माता को परेशानी हो सकती है, आयु अगर हो चुकी है तो मृत्यु भी हो सकती है, पर ये सब कुछ आपकी कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि माँ को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपको इनहेरिटेंस यानी कि पिता की तरफ से या दादा की तरफ से कोई संपत्ति है, कुछ है, उसका भी लाभ मीन राशि वालों को हो सकता है। मोटा मोटा ये कि धन की स्थितियां जो हैं वो ठीक है, लेकिन आप बस शॉर्टकट्स ना लें। अपने दिमाग को इतनी तेजी से ना चलाएं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लें। इम्पल्सिव होकर कुछ गलत डिसीजंस आप ले सकते हैं, ऐसा ना करें। वो भी खास करके अप्रैल के बाद की बात कर रही हूँ। अप्रैल से पहले तो सब बढ़िया है, आप मतलब बिल्कुल भाग्यवान हैं। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मतलब अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप पहले कोई और कॉलेज ज्वाइन कर लें, फिर उसको छोड़ दें, दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लें, पहले कोई कोर्स कर लें, फिर उसको छोड़ दें, दूसरा कर लें। इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारे लोग इस वर्ष कर सकते हैं। मीन राशि वाले लोग मेहनत करें, फोकस्ड रहें, हेड स्ट्रांग होने से बचें। समय समय पर दूसरों की सलाहों को सुनते रहें, आपके लिए ये साल अच्छा होगा। अंत में मैं एक उपाय जो कि शायद सबके लिए ही काम करेगा, वो ये कि इस वर्ष नहीं, मैं हमेशा ही एक ही उपाय देती हूँ कि प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे शनि आपके लिए अष्टमेश हो, चाहे जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में कम से कम नकारात्मकता आएगी। आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रास्ते अवश्य खुलने लगेंगे। फिर आपको इस शनि के ट्रांजिट से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये साल, ये वर्ष आपके लिए, सभी के लिए मंगलमय होगा और मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।